हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डोमेन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम इस फंक्शन का जो कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू है, इस फंक्शन का हम कैसे डोमेन फाइंड आउट करेंगे। राइट। तो देखिए, डोमेन की डेफिनेशन क्या है कि ऑल वैलिड वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो डोमेन ऑफ फंक्शंस में हमें एक्स की वो सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ती है, या एक्स के लिए हमें एक ऐसा सेट क्रिएट करना पड़ता है जिसके लिए जो फंक्शन जो है वाई जो है वो डिफाइंड हो। राइट। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर जो वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें यहाँ दिया हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो कैसे हम इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म जो स्प्लिट करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। राइट। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम यहाँ फैक्टराइजेशन करेंगे। तो x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो हमें x माइनस टू मिलेगा। यहाँ वन एक्स माइनस टू, तो हमें मिल जाएगा x प्लस वन और x माइनस टू। राइट। तो फंक्शन हमारे पास अब बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन और x माइनस टू। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स दिए हुए हैं और इनका प्रोडक्ट जो है वो है एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड एक्स माइनस टू। तो चलिए अब x प्लस वन मल्टीप्लाइड विद x माइनस टू, ये जो दो लीनियर फैक्टर्स हैं इनके प्रोडक्ट को हम z ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ z। अब देखिए कि अगर हमें y का डोमेन फाइंड आउट करना है तो ये क्वांटिटी जो z है, ये क्वांटिटी या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएगा, जबकि हम यहाँ पर रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। राइट। तो हमें यहाँ रियल नंबर का सेट कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो z होगा, दिस z मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। राइट। इफ y इज टू बी डिफाइंड देन z मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है x प्लस वन और x माइनस टू, इस प्रोडक्ट को या तो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, या इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो चलिए अब रियल नंबर लाइन की हेल्प से हम देखते हैं कि कैसे हम डोमेन को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम x प्लस वन लिखते हैं, यहाँ x माइनस टू लिखते हैं, यहाँ z लिखते हैं और यहाँ पर इंटरवल हम लिखेंगे। राइट। तो अब देखिए x प्लस वन और x माइनस टू का जो प्रोडक्ट है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो कब कब हो सकता है। तो हमें यहाँ पर वो सिचुएशंस देखनी है जब x प्लस वन और x माइनस टू का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। तो पहली जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन ये बनेगी कि जो x प्लस वन है या तो ये भी पॉजिटिव हो जाए और ये भी पॉजिटिव हो जाए, यानी कि ये दोनों फैक्टर्स अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, x प्लस वन भी पॉजिटिव हो जाए, x माइनस टू भी पॉजिटिव हो जाए, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। राइट। तो यहाँ हम अभी देखेंगे रियल नंबर लाइंस की हेल्प से कि जब x प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा और x माइनस टू भी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो हमारे पास क्या इंटरवल आएगा जब z पॉजिटिव होगा। राइट। और इसी तरीके से अगर हम दूसरी कंडीशन यहाँ देख लें कि x प्लस वन या तो नेगेटिव हो, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो हो, और x माइनस टू भी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो हो,
तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों फैक्टर्स जो होते हैं वो नेगेटिव आ जाते हैं तो इनका प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ भी हम रियल नंबर लाइन की हेल्प से देखेंगे कि जब दोनों फैक्टर्स नेगेटिव होंगे तो किस इंटरवल में इनका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम जो फर्स्ट केस है इसे देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम रियल नंबर लाइन बना लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो हम फर्स्ट केस यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं जब दोनों फैक्टर्स जो हैं ये पॉजिटिव होंगे। तो जब x प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा तो इसका मतलब x ग्रेटर देन और माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ हम माइनस वन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब x माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू टू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टू को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन का मतलब क्या हुआ कि माइनस वन यहाँ पर इंक्लूडेड होगा, और x ग्रेटर देन माइनस वन के लिए जो इंटरवल आएगा वो ये इंटरवल आ जाएगा, यानी कि माइनस वन से इन्फिनिटी तक आ जाएगा, राइट। और जब x माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू टू होगा, तो टू भी यहाँ पर इंक्लूडेड होगा। तो x ग्रेटर देन टू का मतलब क्या है कि जो इंटरवल हमारे पास आएगा वो टू से इन्फिनिटी आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए जब x ग्रेटर देन माइनस वन है तो इंटरवल हमारे पास आएगा माइनस वन से इन्फिनिटी तक, यहाँ माइनस वन इंक्लूडेड होगा। और जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू टू होगा तो इंटरवल हमारे पास आ जाएगा टू से इन्फिनिटी, राइट। तो अब हमें इन दोनों का जो प्रोडक्ट है z, यानी कि ये पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब हमें इन दो इंटरवल्स में जो कॉमन रीजन है उसे देखना होगा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस वन टू इन्फिनिटी है और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे हम टू से इन्फिनिटी तक, राइट। तो इस रियल नंबर लाइन से हम यहाँ देख सकते हैं कि केवल ये वाला पोर्शन जो है वो दोनों में जो है वो इंक्लूडेड है, यानी कि कॉमन रीजन है ये। तो टू से इन्फिनिटी, तो यहाँ पर जो इंटरवल आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास टू से इन्फिनिटी। तो चलिए अब सेकंड केस यहाँ पर देखते हैं। तो हम रियल नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस वन, यहाँ पर हमारे पास टू आ जाएगा, राइट। अब देखिए x प्लस वन जो है वो लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ पर माइनस वन इंक्लूडेड होगा, और इस केस में भी टू भी इंक्लूडेड होगा क्योंकि यहाँ इक्वालिटी साइन भी है। तो जब x प्लस वन लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब x लेस देन और इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। प्लस वन को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो x लेस देन और इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। तो हमारे पास जो इंटरवल बनेगा वो ये इंटरवल बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस वन से माइनस वन तक, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन। और जब x माइनस टू लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा तो इसका मतलब x लेस देन और इक्वल टू टू हो जाएगा। तो x माइनस टू लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज x लेस देन और इक्वल टू टू। तो हमारे पास जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू टू, क्योंकि x लेस देन और इक्वल टू टू है। तो हमारे पास जो इंटरवल बनेगा वो यहाँ तक बनेगा। तो यहाँ पर जो इंटरवल बना वो बना हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू टू, राइट। अब देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और माइनस इन्फिनिटी से टू तक। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन जो इंटरवल होगा वो इंटरवल यहाँ पर कॉमन होगा, राइट, जिसके लिए जो z है वो पॉजिटिव होगा। तो अब देखिए इन दोनों केसेस के लिए जो वैलिड इंटरवल है वो हमारे पास ये दोनों आ गए हैं। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो इन दोनों इंटरवल्स का
यूनियन होगी, राइट। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज गिवन बाय दिस इंटरवल, दैट इज फ्रॉम, यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन और यूनियन टू इन्फिनिटी, राइट। तो जब हमारे पास x की वैल्यू जो होगा वो इस इंटरवल में होगा, तो तब हमारा जो फंक्शन y होगा वो डिफाइंड होगा। तो इसे भी हम रियल नंबर लाइन पर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ड्रॉ किया माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस वन, यहाँ पर टू। तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन जो होगा वो हमारा ये रीजन आ जाएगा और यहाँ माइनस वन इंक्लूडेड होगा, राइट। और टू इन्फिनिटी जो होगा वो हमारा ये वाला इंटरवल आ जाएगा, टू इन्फिनिटी, और टू यहाँ पर इंक्लूडेड होगा। तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन जो कि हमारा सेकेंड केस में हमें मिला था, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, और टू इन्फिनिटी जो हमें फर्स्ट केस में मिला था यहाँ पर टू इन्फिनिटी, इन दोनों का यूनियन जो होगा वो हमारी यहाँ पर डोमेन होगी, राइट। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इंटरवल है यानी कि माइनस वन से टू तक, ये इंटरवल जो होगा हमारा डोमेन में नहीं होगा, राइट। तो इसे वेरीफाई करने के लिए हम माइनस वन और टू के बीच में कोई वैल्यू लेकर भी हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए माइनस वन और टू के बीच में एक वैल्यू जो होगी वो x इज इक्वल टू ज़ीरो होगी, राइट। तो अगर हम x इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर रखें, y जो y के लिए एक्सप्रेशन है इसमें अगर हम रखते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, स्क्वायर रूट ऑफ ज़ीरो प्लस वन और ज़ीरो माइनस टू। तो देखिए हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट, ज़ीरो प्लस वन वन, ज़ीरो माइनस टू, तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू आ गया, जो कि रियल नंबर के सेट में नहीं होगा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस फंक्शन के लिए जो ये इंटरवल है माइनस वन से टू तक, इस इंटरवल को हम यहाँ डिस्कार्ड करेंगे और जो हमारा फाइनल डोमेन होगा वो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन इज इंक्लूडेड, यूनियन टू इन्फिनिटी वेयर टू इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो इस तरीके से हम फंक्शंस की जो डोमेन है वो हम रियल नंबर लाइन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं।